ओम, चलिए प्रारंभ करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे। तो सभी को नमो नमः। आज हम नमो नमः। जानेंगे कौन सा ग्रह किस राशि पर उच्च का होता है। इस विषय में हमने जाना था, लेकिन कितने अंश पर परम उच्च का होता है इस विषय में आज जानेंगे। तो सभी लोग अपना अपना वीडियो म्यूट कर ले तो आवाज आप लोगों को क्लियर सुनाई देगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का विषय। तो मेषे रवौ चंद्र वृष स्थितो वा मकरे च भौमे बुध कन्यकायाम कर्की गुरु वा भृगुपुत्र मीने तुलार के उच्चो कथितम मुनीन्द्रैः मिथुने च राहु धने केतु उच्चो सर्वे ग्रहा सप्तमे नीच संज्ञा। ये सूत्र है, ये सूत्र के आधार पर हम जानेंगे। तो हमने जो अभी तक पढ़े थे राशियों के बारे में, उच्च नीच के बारे में, वो ट्रिक के माध्यम से हमने याद किए थे। मेष राशि पर जो होता है ग्रह सूर्य उच्च का होता है और तुला राशि पर नीच का होता है। शनि तुला राशि पर उच्च का होता है और मेष राशि पर नीच का होता है। इस विषय में हमने जाना था। राशि परिचय किधर गया? गुरुदेव, इसका रिकॉर्डिंग भेजिएगा ना। मेरा रह गया है ये विषय। जो जो आज रह गया है चिंता ना करें, उस विषय में पढ़ाएंगे। चलिए, जी तो जी। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं सूर्य। सबसे पहले ग्रहों का टीम बनाना है हमें उच्च नीच जानने के लिए। अभी इसमें आप लोगों को स्पष्ट सभी को दिखाई दे रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं? दिखाई दे रहा है। अब चलिए प्रारंभ करते हैं। अर्थात सूर्य जो है मेष राशि पर उच्च का होता है और तुला राशि पर नीच का होता है, और शनि तुला राशि पर उच्च का होता है और मेष राशि का नीच का होता है, इसका विपरीत। अर्थात सूर्य 1 नंबर मेष राशि पे उच्च का हो रहा है, एक में 6 जोड़ दीजिए, प्लस कर दीजिए, 7 तुला राशि, इस पर नीच का होगा सूर्य। और शनि जो ग्रह है तुला राशि पर उच्च का होगा और मेष राशि पर नीच का होगा। आपको इतना ही ध्यान देना है। दो दो लोगों का टीम बनाया गया है, सूर्य शनि, बुध शुक्र और मंगल गुरु, राहु केतु और चंद्रमा अलग है। सूर्य मेष राशि पर उच्च का हो रहा है तो अपने से 7वां राशि तुला राशि पर नीच का होगा, और शनि तुला राशि पर उच्च का हो रहा है तो मेष राशि पर नीच का होगा। ये आपने पहले जाना था। फिर बुध जो है 6 नंबर की कन्या राशि पर उच्च का होगा, 6 में 6 जोड़ दीजिए, अर्थात 12 नंबर मीन राशि पर नीच का होगा। और शुक्र मीन राशि पर उच्च का होगा और कन्या राशि पर नीच का होगा। फिर बढ़ते हैं मंगल को। मंगल 10 नंबर की मकर राशि पर उच्च का होगा, और 10 में आप 6 घटा दीजिए या जोड़ दीजिए, कोई एक ही बात है। 6 जोड़ घटा देंगे तो 4, कर्कट राशि। तो मंगल मकर राशि पर उच्च का होगा, कर्कट राशि पर नीच का होगा। और जो देवगुरु बृहस्पति है वो कर्कट राशि पर उच्च का होगा और मकर राशि पर नीच का होगा। अब चंद्रमा जो होता है वो वृष राशि 2 नंबर में, उसमें उच्च का होगा, 2 में 6 प्लस करेंगे, 8 वृश्चिक राशि पर नीच का होगा। ये चंद्रमा का आपने जाना था पहले ही। अब राहु और केतु। राहु 3 नंबर मिथुन राशि में उच्च का होगा, 3 में 6 जोड़ देंगे प्लस, तो 9 धनु राशि पर नीच का होगा। और केतु 9 नंबर की धनु राशि पर उच्च का होगा और 3 नंबर मिथुन राशि पर नीच का होगा। लेकिन हमें एक विषय परम जानना आवश्यक है कि कितने अंश पर सूर्य मेष राशि में परम उच्च का होता है। इस विषय में जानना परम आवश्यक है। अन्य अन्य तो आइए गुरुजी, इसमें प्रारंभ करते हैं सूत्र के माध्यम से। राहु और केतु भी राशि एक होंगे क्या? राशि और एक राशि पर 30 अंश होता है। वो आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा, मैं रिकॉर्डिंग में जो है यूट्यूब में है, आप देखिए समझ में आ जाएगा। एक बार मैंने इसलिए चर्चा कर दिया। एक राशि पर 30 अंश होती है। सूर्य जब मेष राशि पर 0 अंश से लेकर के 10 अंश के बीच में मेष राशि पर अगर बैठा हो तो परम उच्च का जानना चाहिए, और 10 अंश के बाद 30 अंश तक आपका उच्च का जानना चाहिए। परम उच्च जो होता है 0 अंश से लेकर के 10 अंश तक होता है। और जिस राशि पर वो परम उच्च का होता है
उससे जो 7वीं राशि पर नीच का होता है तो उतने अंश पर ही परम नीच का जानना चाहिए। मान लीजिए सूर्य मेष राशि पर 0 अंश से लेकर के 10 अंश तक परम उच्च का होता है, उसी प्रकार तुला राशि पर जहां नीच हो रहा है वो तुला राशि पर भी वो 0 अंश से लेकर के 10 अंश तक परम नीच का जानना चाहिए। ठीक है, अब इसको याद करने का ट्रिक मैं आपको बताता हूं, पहले ट्रिक बता देता हूं, आपको सबको याद हो जाएगा। एक राशि पर 30 अंश होती है, ये सभी को कंफर्म हो गया। जी अब इसको याद करने का ट्रिक है, देखिए सूर्य मेष राशि पर 10 अंश का उच्च का होता है, चंद्रमा वृष राशि पर 0 अंश से लेकर के 3 अंश के बीच में उच्च का होता है, वृष राशि पर चंद्रमा। मंगल जो है मकर राशि पर 0 अंश से लेकर के 28 अंश तक उच्च का परम उच्च का होता है, और गुरु जो है कर्कट राशि पर 0 अंश से लेकर के 5 अंश के बीच में परम उच्च का होता है। शुक्र जो है 0 अंश से लेकर के 27 अंश तक परम उच्च का होता है आपका मीन राशि पर। शनि जो ग्रह है वो आपका तुला राशि पर 20 अंश 0 अंश से लेकर के 20 अंश तक परम उच्च का होता है, और राहु केतु मिथुन राशि पर राहु 0 अंश से लेकर के 15 अंश तक उच्च का होता है, और धनु राशि पर केतु 0 अंश से लेकर के 15 अंश गुरुजी, तक परम राहु उच्च में का और होता है। एक दो राशि आती है क्या, वृष और वृश्चिक भी? वो जो है अन्य अन्य विद्वानों का ऐसा मत है, लेकिन हम जो है एक ही मत को जो है एक ही चीज जी को जी, लेकर के क्योंकि चलेंगे। हर विद्वानों अभी ने जो है, पराशर जी ने राहु केतु को ग्रह के रूप में ग्रहण नहीं किया है, जी तो जी, इसमें भी थोड़ा सा मतभेद है, तो ऐसे आपको कोई आवश्यकता नहीं, एक ही इसमें जैसे लोगों वो का जो है। जी, राहु में जी मतलब जी, वृष मैं उच्च आपको बताया बताना गया है इसमें और वृश्चिक नीच बताया गया है, मतलब एक गुरु जी थे वो बताया ऐसा। बहुत सारा मतभेद है, लेकिन इसमें जो है ज्यादातर जो है हम लोग जो है मिथुन राशि को ही मानते हैं उच्च का, और आपका नीच का जो है धनु राशि पर ही मानते हैं राहु का, और केतु का भी उच्च का जो है धनु जी राशि पर, और जी, मिथुन राशि को ऐसा हम ये लोग। ये दोनों भी थे और उन दोनों को भी इसी में ऐड किए हैं, मतलब उन दोनों को जी राशियों जी को। जी, विषय में बाद में चर्चा करेंगे, पहले ये देखिए याद करने का ट्रिक ये समझ लेते हैं। चलिए, दरअसल सूर्य का 10 अंश, चंद्रमा का 20 अंश इत्यादि याद करने में हमें कठिनाई हो जाता है, तो हम भूल जाते हैं कौन सा ग्रह का कितना अंश पर परम उच्च का हो रहा है। तो इसको याद करने का सरल ट्रिक क्या है, सूर्य 10 अंश जो है तो 10 दिशाओं का अधिष्ठात्री जो ग्रह है, 10 दिशाओं में विचरण करने वाला जो ग्रह है वो है सूर्य। तो अर्थात सूर्य का जो है ट्रिक है याद करने के लिए 10 दिशा, अर्थात सूर्य दिशा। आपको पूछा जाएगा सूर्य मेष राशि पर कितने अंश पर उच्च का होगा, तो आपको ट्रिक सूत्र याद करना है दिशा, अर्थात 10 दिशाओं का अधिष्ठात्री देवता क्या है, भगवान कौन है, भगवान सूर्य है। तो अर्थात सूर्य मेष राशि पर 0 अंश से लेकर के 10 अंश तक परम उच्च का होगा, और तुला राशि पर 0 अंश से लेकर के 10 अंश तक परम नीच का होगा, ऐसा जानना चाहिए। चलिए, सूर्य का सभी को याद हो गया, जी सूर्य 10 दिशा। अब दूसरा सूत्र आप देख लीजिए, अब चंद्रमा, चंद्रमा वृष राशि पर 0 अंश से लेकर के 3 अंश तक परम उच्च का होगा। ठीक है, तो आपको क्या जानना है, चंद्रमा का उच्च परम उच्च का अंश का ट्रिक क्या है, त्रिपुरारी, त्रिपुंड्रधारी, त्रिनेत्रधारी। ठीक है, अर्थात जो चंद्रमा मस्तक पर धारण करने वाले कौन है, त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर जी। त्रिपुरारी अर्थात त्रिपुरासुर के अरि अर्थात शत्रु, या त्रिशूलधारी अर्थात 3, अर्थात इसका तात्पर्य 3 संख्या से आपको लेना देना है। इसका कहने का सारांश यह है, चंद्रमा वृष राशि पर 0 अंश से लेकर के 3 अंश के बीच में बैठा हो तो परम उच्च का होगा, और वृश्चिक राशि पर बैठा हो 0 अंश से लेकर के 3 अंश के बीच में तो परम नीच का जानना चाहिए। तो सभी को कंफर्म हो गया, चंद्रमा का भी याद हो जाएगा, जी त्रिपुरारी जी, या त्रिनेत्रधारी या त्रिशूलधारी। गुरुजी ठीक, रिपीट कर दीजिए, नेटवर्क नहीं आ रहा था पहले। रिकॉर्डिंग मिल जाए कोई बात नहीं। चंद्रमा जो है, चंद्रमा का याद करने का ट्रिक है त्रिपुरारी अर्थात त्रिपुरासुर के जो अरि अर्थात शत्रु जो भगवान शंकर जी हैं वो,
अर्थात त्रिनेत्रधारी या त्रिशूल धारण करने वाले क्या है, 3 शूल हैं जिनके, उसको त्रिशूल कहते हैं। अर्थात इसका तात्पर्य 3 डिग्री 0 अंश से लेकर के 3 अंश के बीच में वृष राशि पर चंद्रमा परम उच्च का जानना चाहिए, और वृश्चिक राशि पर अपने से 7वां राशि उस पर 0 अंश से लेकर के 3 अंश तक परम नीच का जानना चाहिए। इसका ट्रिक है चंद्रमा का त्रिशूलधारी या त्रिपुंड्रधारी या त्रिपुरारी, सूर्य का 10 दिशा और चंद्रमा का त्रिपुरारी। अब हम आते हैं मंगल का। मंगल जो है मकर राशि में 0 अंश से लेकर के 28 अंश के बीच में बैठा हो तो परम उच्च का जानना चाहिए। तो इसको याद करने का ट्रिक क्या है, 27 नक्षत्र होते हैं, लेकिन अभिजीत को मिला करके, एक नक्षत्र को मिला करके टोटल 28 नक्षत्र जानने चाहिए। तो 28 नक्षत्र मंगल का ट्रिक है याद करने का। मकर राशि पर कितने अंश पर उच्च का होगा आपको पूछा जाएगा, तो मंगल का ट्रिक है 28 नक्षत्र आपको कहना, अर्थात 28 अंश पर परम उच्च का होगा, 0 अंश से लेकर के 28 अंश तक मकर राशि पर। और नीच का कब होगा, अर्थात अपने से 7वां राशि कर्कट राशि पर मंगल 0 अंश से लेकर के 28 अंश के बीच में बैठा होगा तो परम नीच का जानना चाहिए। तो समझ में आ गया। सूर्य 10 दिशा, चंद्रमा का त्रिपुंड्रधारी, त्रिशूलधारी, त्रिनेत्रधारी या त्रिपुरारी एक ही बात है, और मंगल का याद करने का ट्रिक है 28 नक्षत्र। अब गुरु पर बढ़ते हैं। गुरु जो है देवगुरु बृहस्पति कर्कट राशि में उच्च का होता है, लेकिन 0 अंश से लेकर के 5 अंश के बीच में बैठा होगा तो परम उच्च का होगा। अब इसको याद करने का ट्रिक क्या है, गुरु ज्ञान का कारक है, तो गुरु ज्ञान का कारक होने के कारण हमारे शरीर में जो है 5 ज्ञानेंद्रिय होते हैं। क्या क्या है, तो नेत्र, कर्ण, नासिका, मुख जो है, जिह्वा जिसे कहते हैं, और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। तो ज्ञान के अधिष्ठात्री देवता है, तो सन गुरु देवगुरु बृहस्पति की कर्कट राशि पर कितने अंश पर उच्च का होगा, तो ये आपको जानने के लिए 5 ज्ञानेंद्रिय कहेंगे। अर्थात ज्ञान के अधिष्ठात्री देवता है देवगुरु बृहस्पति, इसलिए 5 ज्ञानेंद्रिय। गुरु कर्कट राशि पर 0 अंश से लेकर 5 अंश तक परम उच्च का होगा, और मकर राशि पर 0 अंश से लेकर के 5 अंश के बीच में बैठा होगा तो परम नीच का जानना चाहिए। अब शुक्र जो ग्रह है, इसको याद करने का ट्रिक क्या है, योग। चुप रहे। कृपया म्यूट कर लें, जिनका अनम्यूट है कक्षा में विघटन ना करें, अपना अनम्यूट है तो म्यूट कर लें शीघ्र। अब शुक्र का याद करने का ट्रिक क्या है कि योग, पुरुष और स्त्री का संयोग से योग होने पर वंश का विस्तार होता है, तो शुक्र जो है तो वंश विस्तार का कारक है। तो योग शब्द का अर्थ होता है हमारे जोड़ना, अर्थात टोटल हमने विष्कुंभा आदि योग पढ़े थे 27। तो शुक्र आपको पूछा जाएगा कि मीन राशि पर कितने अंश पर उच्च का होगा, तो आप कहेंगे 27 योग, अर्थात मीन राशि पर शुक्र 0 अंश से लेकर के 27 अंश के बीच में बैठा होगा तो परम उच्च का जानना चाहिए, और कन्या राशि पर शुक्र 0 अंश से लेकर के 27 अंश के बीच में बैठा होगा तो परम नीच का जानना चाहिए। तो सूर्य का 10 दिशा, चंद्रमा का त्रिशूलधारी, त्रिपुंड्रधारी, त्रिनेत्रधारी या त्रिपुरारी एक ही बात है, और मंगल का ट्रिक है याद करने का 28 नक्षत्र, गुरु का 5 ज्ञानेंद्रिय, शुक्र का 27 योग। अब शनि का याद करने का ट्रिक है, शनि की 7.5 या ढैया जिस पर चढ़ती है वो हाथ पैर मारने लग जाता है, अर्थात हाथ और पैरों में कितने उंगलियां होती हैं, टोटल 20 उंगलियां होती है। ठीक है, इसको याद करने का ट्रिक है शनि का हाथ पैर की उंगलियां, अर्थात हाथ के 10 उंगलियां और पैर के 10 उंगलियां मिला करके टोटल 20 उंगलियां हो गई। तो इसलिए शनि जो होता है तुला राशि पर, 7 नंबर के तुला राशि पर 0 अंश से लेकर के 20 अंश के बीच में बैठा हो तो परम उच्च का जानना चाहिए, और मेष राशि पर 0 अंश से लेकर के 20 अंश के बीच में बैठा होगा तो शनि तो परम उच्च का जानना चाहिए। तो शनि का समझ में आ गया सभी को। जी।
अब जी आ गया। इसके बाद राहु केतु और बुध। बुध राहु केतु का याद करने का ट्रिक है, एक पक्ष अर्थात एक पक्ष में 15 तिथियां होती हैं। अर्थात राहु मिथुन राशि पर 0 अंश से लेकर के 15 अंश के बीच में बैठा होगा तो परम उच्च का होगा, और धनु राशि पर 0 अंश से लेकर के 15 अंश के बीच में बैठा होगा तो राहु परम नीच का जानना चाहिए। और केतु धनु राशि पर 0 अंश से लेकर के 15 अंश के बीच में बैठा होगा तो परम उच्च का जानना चाहिए, और मिथुन राशि पर 0 अंश से लेकर के 15 अंश के बीच में बैठा हो तो परम नीच का जानना चाहिए। और बुध ग्रह भी, बुध जो है कन्या राशि पर 0 अंश से लेकर के 15 अंश के बीच में बैठा होगा तो परम उच्च का जानना चाहिए कन्या राशि पर। फिर मीन राशि पर 0 अंश से लेकर के 15 अंश के बीच में बैठा होगा मीन राशि पर तो परम नीच का जानना चाहिए। तो इसका क्या क्या ट्रिक है, राहु केतु और बुध का एक पक्ष अर्थात 15 तिथियां अर्थात 15 डिग्री पर जिन जिन राशियों पर उच्च के हो रहे हैं तो उतने अंश पर 0 अंश से लेकर के 15 अंश तक परम उच्च का जानना चाहिए, और अपने से 7वीं राशि पर 0 अंश से लेकर के 15 अंश तक परम नीच का जानना चाहिए। अन्य का सूर्य 10 दिशा, चंद्रमा का त्रिशूलधारी, त्रिपुंड्रधारी, त्रिनेत्रधारी या त्रिपुरारी, जो भी आप याद करना चाहें सूत्र। और मंगल का याद करने का ट्रिक है 28 नक्षत्र अर्थात 28 डिग्री पर मंगल जो है मकर राशि पर 0 अंश से लेकर के 28 डिग्री पर परम उच्च का जानना चाहिए, और नीच का उसी राशि पर उतने ही डिग्री पर होगा। देवगुरु बृहस्पति का ट्रिक है पंच ज्ञानेन्द्रिय, शुक्र का 27 योग, शनि का हाथ पैर की उंगलियां, और राहु केतु बुध का एक पक्ष। तो चलिए सभी को याद हो गया कि नहीं बताएं। जी पूछा जाए, जय गुरुदेव, पूछा जाए। पूछा जाए। जय गुरुदेव। चलिए सबसे पहले कौन आएगा बताइए। जी सभी लोग वीडियो ऑन कर लीजिए। जी जी अच्छा, प्रारंभ कौन बनेगा ज्योतिष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। सबसे पहले कौन आएगा बताइए। जी दिलीप अधिकारी। बताइए, जी बताइए। नहीं आता गुरु जी। जय पांडे जी, अन्य लोग म्यूट कर ले, सभी लोग म्यूट कर ले। हाँ गुरु जी, मैं आ जाता हूँ। जी पौड़ेल जी आ जाइए। हाँ गुरु जी। बाकी सभी लोग म्यूट कर ले, पौड़ेल जी मात्र अनम्यूट रहेंगे। तो पौड़ेल जी आप ये बताइए, सूर्य मेष राशि पर कितने अंश पर परम उच्च का होगा, सूत्र बताइए। 0 से 10 अंश गुरु जी। आपको सूत्र भी बताना है, सूर्य 10 दिशा, सूत्र का बताइए। सूत्र जिद्दी पंडित जी आप म्यूट कर लें, अन्य सभी लोग म्यूट कर लें, क्योंकि आप लोगों का आवाज सुनाई दे रहा है तो इससे विघटन हो रहा है। आप शीघ्र म्यूट कर ले। 2.08025 म्यूट कर ले बिल्कुल शीघ्र। एक एक लोगों को पूछेंगे। तो ठीक है, कौन बनेगा ज्योतिषी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप ये बताइए शनि कौन से राशि पर कितने अंश पर परम उच्च का होगा, शीघ्र बताइए। शनि सूर्य 20। शनि 20 गुरु जी, 0 से 20 अंश। जी बिल्कुल सही उत्तर है आपने। इसका ट्रिक क्या है इस याद गुरु जी। करने का, हाथ पैर की उंगली। याद करने का हाँ, शनि की ढैया और 7.5 जिसको चलती है ना, हाय मैं लूट गया, मैं बर्बाद हो अंगुली गया बोल करके अंगुली हाथ पैर अंगुली गुरु मारने जी, 20 लगते अंगुलियां। हैं। हाँ उंगलियां 20 अंगुलियां गुरु जी। समझ रहे हैं। सूर्य हाँ के 10 दिशाएं। अब बताइए मंगल के बारे में बताइए। मंगल कौन सी राशि पर कितने अंश पर परम उच्च का होगा। 22। मंगल जी
मंगल के गुरुजी 28 नक्षत्र। बिल्कुल सटीक उत्तर है, आपने सही उत्तर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अन्य अन्य किसी से संवाद करते हैं। चलिए कौन बनेगा ज्योतिषी कार्यक्रम में अगले कौन आ रहे हैं, शीघ्र बताइए। जी हमें गुरुजी। मैं देखता हूँ, नाम तो देख लूं कौन आ रहे हैं। मनीष पांडे हम जी हैं आप आ गुरुजी। रहे हैं क्या? जय गुरुदेव। चलिए मनीष पांडे जी और आपसे संवाद करते हैं। चलिए कौन बनेगा ज्योतिषी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। पहला प्रश्न आपका ये रहा, आप बताइए बुध ग्रह कौन सी राशि पर परम उच्च का होता है और कितने अंश पर, और सूत्र क्या है? सूत्र है 15 एक पक्ष। जी, और कौन एक सी तुच्छ राशि पर गुरुजी। उच्च का होगा? 6 पर कन्या। कन्या किस उच्च राशि पर। पर 6 पर उच्च पर। परम उच्च का जानना है? जी, जी ये परम उच्च का अंश है, ठीक है। जी। तो आप क्रम से आपका दूसरा प्रश्न है, क्रम से सूत्र बताइए सभी नवग्रहों का। क्या सूत्र था? सूर्य का याद करने का अंश का सूत्र क्या था? चंद्रमा का क्या था? मंगल का क्या था? बुध का क्या था? गुरु शुक्र शनि राहु केतु का बताइए क्रम से। सूर्य का 10 दिशाएं। हाँ चंद्र का त्रिपुरारी। च- हाँ, मंगल त्रिपुरारी का का तात्पर्य क्या है? जी गुरुदेव। त्रिपुरारी का तात्पर्य कितना संख्या जाने हम? 3। हाँ, और मंगल का उसके बाद 28 एक नक्षत्र। जी, गुरु का हो गया मंगल के 5। बाद 5 ज्ञानेंद्रियां। बिल्कुल सटीक उत्तर है। शुक्र का हो गया 27 योग। शुक्र 27 योग। बिल्कुल सटीक उत्तर है। शनि का जी, 20 अंगी शनि का हाथ पैर का। बिल्कुल सटीक उत्तर है। राहु केतु और बुध राहु केतु बुध हो गया एक एक पक्ष। 15 15। जी, तो जी आशा गुरुदेव। करता हूं अगर मैं आपको पढ़ा देता 10-5 जो है मतलब जो है सूर्य मेष राशि पर 0 अंश से लेकर के 10 अंश तक उच्च का होगा। चंद्रमा वृष राशि पर 0 अंश से लेकर के 3 अंश तक परम उच्च का होगा। उसके जी बाद गुरुदेव। मंगल जो है मकर राशि पर 0 अंश से लेकर के 28 अंश तक परम उच्च का होगा। बुध जी जो है कन्या राशि पर 0 अंश से लेकर के 15 अंश तक परम उच्च का होगा। देवगुरु बृहस्पति कर्कट राशि पर 0 अंश से लेकर के 5 अंश तक 0 अंश से लेकर के 5 अंश तक परम उच्च का होगा। शुक्र जो है मीन राशि पर 0 अंश से लेकर के 27 अंश तक परम उच्च का होगा। शनि जो है तुला राशि पर 0 अंश से लेकर के 27 अंश के बीच में बैठा हो किसी कुंडली में तो परम उच्च का जानना चाहिए। और राहु जो है मिथुन राशि पर 0 अंश से लेकर 15 अंश तक बीच में बैठा हो तो परम उच्च का जाने। और धनु राशि पर केतु 0 अंश से लेकर के 15 अंश के बीच में बैठा होगा तो परम उच्च का जानना चाहिए। तो चाहिए। मैं अगर आपको इतना संख्या मात्र बोल देता तो आप भूल जाते, लेकिन ये ट्रिक याद करेंगे तो 7 जन्मों तक नहीं भूलेंगे। जी गुरुदेव। 10 3 28 15 5 10 3 28 15 5 27 20 15 15 ऐसे करके आपको पढ़ा देता तो ये विषय क्लिष्ट हो जाता है। जी आशा करता हूं आप सभी को उच्च नीच के बारे में अब देखना है। अब मैं आपको उदाहरण के तौर पर दे रहा हूं, कुंडली में कौन सा ग्रह उच्च का बैठा है कितने अंश पर, आपको तुरंत बताना है। ठीक है, प्रारंभ किया जाए। जी जी जी। गुरुदेव। जी, चलिए मैं आपको, और कितने अंश पर परम उच्च का हो रहा है और कितने अंश पर परम उच्च का नीच का हो रहा है, ये आप तुरंत आपको बताना है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अब। साधारण उच्च और परम उच्च का इत्यादियों का भी ज्ञान हमें पर देखते हैं किनकी कुंडली में। अब ये कुंडली देखिए, कौन सा ग्रह स्वराशि का है, कौन सा ग्रह उच्च का है, कौन सा ग्रह जो है नीच का है, इत्यादि सभी देखिए इसी में। और कितने अंश पर कौन सा ग्रह बैठा है यहाँ देखिए। अब कौन सा ग्रह स्वराशि का है, उच्च का है और नीच का है, बताइए मेरे को शीघ्र। कुंडली दिख नहीं रही।
देखिए पहुंचने वाला है। हाँ आ गया। शुक्र 84 का है गुरुजी। चंद्रमा तो नीच कट का है गया। गुरुजी। जी बिल्कुल। स्क्रीन नहीं दिख रही, स्क्रीन नहीं दिख अरे क्या हो रहा है, रुकिए रुकिए, अभी दिखाई दे रहा है। चंद्रमा नीच का है। जी। अब देखिए चंद्रमा जो है नीच का तो हो रहा है, लेकिन ये परम नीच का तभी माना जाता है वृश्चिक राशि पर 0 अंश से लेकर के 3 अंश के बीच में होता तो परम नीच का मानना चाहिए था। लेकिन ये चंद्रमा 7 अंश पर है तो परम नीच का नहीं है, नीच का है। ठीक है। जी जी। अब दूसरा देखते हैं। अब देखिए यहाँ ये नवमांश कुंडली में कौन सा ग्रह स्वराशि का है, उच्च का है, नीच का है या नहीं है, बताइए शीघ्र। शनि 84 का है गुरुजी। शनि स्वराशि का है। रुकिए, स्क्रीन बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। रुकिए मैं ये सेटिंग में शायद कुछ नहीं। जी राहु उच्च का है, आपने सही कहा। केतु नीच का है। केतु भी परम उच्च का है। केतु मीन राशि पर जो है धनु राशि पर उच्च का होता है। राहु नीच का होता है। अब चलिए हम दूसरा कुंडली को देखते हैं। आप लोगों का परीक्षा प्रारंभ होता है। आप अब पुनीत जी का कुंडली देख करके बताइए कौन सा ग्रह उच्च का है, स्वराशि का है, बताइए शीघ्र। मंगल बताइए। बुध स्वराशि है। गलत उत्तर है। शनि 84 का है गुरु जी। कौन सा? शनि। हाँ, इतने देर लगा दिए। शनि जो है स्वराशि का है, बाकी ग्रह कोई स्वराशि के नहीं है, उच्च के भी नहीं है। चलिए नवमांश कुंडली में आप बताइए शीघ्र कौन सा ग्रह स्वराशि का है और कौन सा ग्रह उच्च का है, बताइए। बृहस्पति नवमांश उच्च का है। मंगल मेष राशि का शुक्र बृहस्पति उच्च है, शुक्र उच्च का है। मंगल स्वराशि का है। मंगल स्वराशि का शुक्र है। उच्च का है, मंगल स्वराशि का है, गुरु उच्च का है। तो ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दूसरा कुंडली लेते हैं। तो ऐसे जो है हमको प्रैक्टिस करना है। हमको पलक झपकते ही हमको 3 सेकंड में हमें याद होना चाहिए स्वराशि और उच्च का। हमको डिग्री भी देखना। आप देखिए कौन सा उच्च का हो रहा है और क्या हो रहा है। शनि स्वराशि है। सूर्य भी ये स्वराशि है। शनि स्वराशि का है। बुध दूसरा शुक्र भी स्वराशि उच्च का है। है। सूर्य बुध उच्च का सूर्य है। स्वराशि हाँ, है। चंद्रमा उच्च का है। सूर्य स्वराशि है, बुध उच्च का है और चंद्रमा भी उच्च का। आप देखिए यहाँ चंद्रमा सूर्य वृष स्वराशि राशि का में है। उच्च का हो रहा है, लेकिन 0 अंश शनि से लेकर स्वराशि के 3 अंश तक परम उच्च का होता है। ठीक है। जी। आप लोगों को मूल त्रिकोण राशि नहीं पढ़ाया है और मूल त्रिकोण राशि भी मैं पढ़ाऊंगा। आज आप लोगों को अंश जो है याद हो जाए तो आपको ध्यान देखना है। आपको देखना है सूर्य जो है अगर मेष राशि पर अगर सूर्य बैठा है, सूर्य तो सूर्य जो ग्रह है अगर 0 अंश से लेकर के 10 अंश के बीच में बैठा होगा तो मेष राशि पर तो परम उच्च का जानना चाहिए। ठीक है। तो ये चंद्रमा बुध जो है तो परम उच्च का है गुरु जी। जी जी बुध बताइए। परम। हाँ, परम उच्च का है बुध। लेकिन इसमें एक बात है, बुध ये कमजोर कैसे हो गया। सूर्य देखिए 21 अंश पर है और देखिए कन्या राशि पर 0 अंश पर बुध है। तो हमने बुध का अस्त बुध सूर्य के आसपास में कितने डिग्री पर अस्त जाना था, 13 डिग्री पर। तो सूर्य से गिनने पर सूर्य राशि सिंह राशि परिवर्तन कब करता है। सूर्य एक राशि पर जो 30 अंश होती है तो 21 अंश पर है।
तो 21 में कितना जोड़ने पर 30 होगा, अर्थात 9 जोड़ने पर। तो 9 अंश के बाद जो है जब जैसे ही 10 अंश गिनेंगे तो बुध जो है डिस्टेंस कितने डिस्टेंस पे आ रहा है, 21 से गिनिए, 21, 22, 23 करके क्रम से आप गिनेंगे तो आप देखिए 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 11 नंबर देखिए 10 डिग्री के आसपास में आने के कारण जो है बुध अस्त हो गया, अर्थात बुध सूर्य के आसपास में 13 डिग्री पर अस्त होगा। ठीक है, ठीक। तो हमको अभी देखिए सभी लोग बताइए, ये सूर्य यहाँ बैठ करके भी दूसरे भाव में भी ग्रह का अस्त कर रहा है। ऐसा नहीं है कि सूर्य के साथ बैठ गया तो ग्रह अस्त होगा, ऐसा नहीं। अगर जो डिग्री निर्धारित किया गया है उस डिग्री के आसपास होगा एक ही भाव में तो ही अस्त होगा, या दूसरे भाव में सूर्य जहाँ बैठा उसके आगे भी पीछे भी किधर भी अस्त कर सकता है अगर उस डिग्री के नजदीक आ जाता है। ठीक है, अच्छा, कौन कौन ग्रह अस्त होता है गुरुजी? अस्त होते हैं 6 ग्रह, हमने आपको पढ़ाया था। सूत्र वो था चबू न सासोमा च बू था वो सूत्र, और अर्थात सासोमा गुरु पे आसपास में अस्त होता है चंद्रमा 12 डिग्री पर और 11, बुध 13 12, डिग्री। 13 और जिन जिन के सासू माँ है तो अपने सासू माँ को याद कर सासोमा ले, दूसरे को याद हो जाएगा। सा से शनि, सु से शुक्र और म से मंगल। शनि का था एक पक्ष अर्थात 15 डिग्री, शुक्र का था नवग्रह अर्थात 9 नवग्रह। डिग्री और मंगल का गणेश सहित 16 मात्रिका अर्थात गणेश एक 16 देवी 17 मिलाकर के 17 अर्थात 17 17 डिग्री। याद रहेगा सभी को? ठीक। तो यहाँ देखिए शनि स्वराशि का है, चंद्रमा उच्च का है, सूर्य स्वराशि का है, बुध जो है उच्च का है। ऐसा हमें तुरंत याद होना चाहिए। और दूसरा गुरुजी कुंडली बुध उच्च, गुरुजी बुध उच्च है कि परम उच्च है? परम उच्च का है। जी जी। जी, अब यहाँ इस कुंडली पर देखिए कौन ग्रह स्वराशि का है और कौन ग्रह उच्च का है। मंगल स्वराशि का है गुरुजी। सूर्य जी, नीच का। राहु केतु उच्च का। राहु केतु राहु नीच का है, केतु नीच का है। आप उच्च का बोलेंगे तो डंडे पड़ेंगे, बता रहा हूँ, बार बार नहीं बोलेंगे। शुक्र भी नीच। सूर्य नीच का है। मंगल उच्च का, स्वराशि का मंगल मेष। जी जी, अब ये चीज आपको तुरंत अब जो स्वराशि का है उसका उच्च कहेंगे तो डंडे पड़ेंगे, बता रहा हूँ। सॉरी। अभी ये नवमास कुंडली में कौन सा ग्रह स्वराशि का उच्च का है या स्वग्रही है, शीघ्र बताइए। शनि स्वराशि है, स्वराशि का है, केतु नीच का है, शुक्र राहु स्वराशि नीच है। का है, शुक्र केतु स्वराशि उच्च का है, राहु उच्च का है। राहु केतु उच्च का है। चंद्रमा स्वराशि का है, शनि स्वराशि का है। शुक्र स्वराशि है। जी, तो अब समझ में आ रहा है कि आपको पलक झपकते ही स्वराशि उच्च नीचे देखना। जी जी। या अभ्यास करना परम आवश्यक होता है। देखिए कोई विषय क्लिष्ट नहीं है। चलिए सूरज जी का है। ये कुंडली देख करके बताइए कौन सा ग्रह स्वराशि का उच्च का है, क्या है बताइए। बुध स्वराशि का भी, उच्च का भी। बुध परम उच्च का है। शनि स्वराशि का है। अब कौन सा शनि ग्रह स्वराशि है। आपको ग्रहों का नीच का है, केतु नीच का है, शनि स्वराशि का है। जी शनि स्वराशि का है, राहु राहु केतु केतु नीच है। और बताइए कौन सा ग्रह अस्त हो रहा है, ये भी बताइए। बुध अस्त। मंगल हो रहा है, मंगलस्थ। जी मंगल देखिए भी हो रहा है, बुध भी हो रहा है। अब सूर्य 10 डिग्री पर है, मंगल 23 डिग्री पर है, 13 डिग्री का डिस्टेंस है, तो 17 डिग्री के आसपास में अस्त हो जाता है तो मंगल अस्त हो गया। बुध जो है बुध 13 भी डिग्री के आसपास में अस्त होता है तो बुध जो है 5 डिग्री के डिस्टेंस में, बुध से 5 डिग्री डिस्टेंस पर सूर्य होने के कारण बुध अस्त हो गया। ठीक है, गुरुदेव जो ग्रह अस्त हो जाते हैं वो अपना प्रभाव कम देते हैं क्या कि नहीं देते?
क्या क्या जो ग्रह क्या जो ग्रह अस्त हो जाएंगे, कुंडली में अपना प्रभाव नहीं छोड़ेंगे कि कम देंगे? वो फल नहीं देते, वो फल देने में असमर्थ हो जाता है, उनका प्रभाव जो है नष्ट हो जाता है। कोपी जो है वो कहते हैं श्लोक में, जागरे च फलम पूर्णम स्वप्ने मध्य फलम तथा सुषुप्तौ तु फलम शून्यम विज्ञेयम द्विजसप्तमा। ऐसा था कोपी रुकिए वो मतलब जो है अस्त इसका हो उपाय क्या जाता है गुरुजी? है। क्या क्या इसका उपाय क्या है? उपाय है वो उपाय आगे क्या जाके है? बहुत जो लंबी कहानी बढ़ती है। जब तक करिए, जो ग्रह अस्त हो रहा है या कमजोर हो रहा है उसका जप संख्या जो है उसका जप करवाइए, दशांश हवन मार्जन दशांश तर्पण करने से राहत मिल जाती है। मान लीजिए किसी को दस्त हो गया, अब ठीक कैसे होगा? जब दवा खाएगा तो ठीक हो जाएगा। जी जी जी। जिसको बुखार हुआ था तो दवा खाएगा, इंजेक्शन लगाएगा तो ठीक हो जाएगा। हाँ वैसा ही हाँ। है, अब डॉक्टर को गुरुजी दिखाने से बीमार थोड़ी ठीक होगा। डॉक्टर जो इंजेक्शन दवा बताएगा वो खाएंगे तो जरूर ठीक हो जाएंगे। उसी प्रकार जो ग्रहों का जो उपाय बताए गए हैं, जो हवन बताया, जो जप संख्या बताया गया है, उसका दशांश हवन दशांश गुरुजी, जप अगर हवन नहीं करें जब कर दें भी ठीक रहेगा क्या गुरुजी? नहीं, पहले जप होना चाहिए, जितना जप होगा उसका दशांश हवन होना चाहिए, दशांश हवन का दशांश मार्जन, दशांश तर्पण, दशांश ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। तो आशा करता हूँ आज आप लोगों को ग्रहों का जो है डिग्रियां उच्च नीच के बारे में समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है गुरुदेव, तो याद करने में कोई कठिनाई? कोई कठिनाई नहीं। तो मैं विषय को कम कम इसलिए लेके जा रहा हूँ कि आप लोगों को सब विषय याद हो जाए, समझ रहे हैं? नहीं गुरुदेव, आप बहुत अच्छा लिखा रहे हैं। बराबर है। गुरुदेव, जी बताइए। जो ग्रह अस्त हो रहा है तो दुष्ट दुष्ट ग्रह है तो दुष्प्रभाव भी कम होगा ना उसका? क्या 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 बताइए। दुष्ट ग्रह है अभी और वो अस्त हो रहा है तो उसका दुष्प्रभाव भी कम होगा ना? उसका प्रभाव ही खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छा हो गया वो तो। हाँ।